तो ये फर्स्ट जो है इसमें तुम्हारा हो गया एस इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 5t था, तो इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहाँ से तुम्हारा इनिशियल स्पीड बोला था, तो t इक्वल टू 0 पर करने के बाद 5 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद बोला स्पीड है t इक्वल टू 4 सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग किए हैं, t के जगह पे 4 पुट करके आंसर आ गया। तो ये आसान क्वेश्चन था, ऐसा हम करवा चुके हैं क्वेश्चन। फिर ये देखो 9 नंबर एग्जाम, ये 9 नंबर था एग्जाम्पल, और इधर 10 नंबर एग्जाम्पल इधर है। इधर 10 नंबर एग्जाम्पल है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एस इक्वल टू 2t क्यू ये सब दिया हुआ है प्लस 8। अब इसको तुम लोग को खुद से बनाना है, ये नहीं कि बस यहाँ पे एग्जाम्पल हम भेज दिए हैं तो बस देख करके छोड़ दो। तुम लोग क्या करो, इस एग्जाम्पल को ही सबसे पहले बनाओ, पहले खुद से अपना कॉपी पे इस एग्जाम्पल को लिख लो, और खुद से एक बार देखना है तो सोल्यूशन देख सकते हो, नहीं तो पहले खुद से ट्राई करो, और नहीं बनता उसके बाद देखो सोल्यूशन की किस तरह से सॉल्व किया हुआ। तो इससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर और भी जो हम भेजे हैं क्वेश्चन वो सब बनाने में हेल्प मिलेगा। इसलिए हम इतना सारा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन भेजते हैं तुम लोग को, ताकि प्रैक्टिस कर सको। अगर बहुत तेज रहते तुम लोग तो हम बस फिर कोटा वाला जो रहता है बुक में 1-2 क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन तुम कर लेते, क्लियर हो जाता। लेकिन इधर वीकनेस हम जानते हैं तुम लोगों का, कि तभी जब तक एक तरह का क्वेश्चन का बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम वो चीज सीख नहीं पाओगे। इसलिए हम बहुत सारा क्वेश्चन भेजते हैं एक ही पैटर्न का। एस इक्वल टू 2t क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 हो गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम इतना सारा क्वेश्चन भेजे हैं, अभी क्वेश्चन बैंक का जो 2022 ये समय पूछा है क्वेश्चन, वो सबसे अभी क्वेश्चन नहीं भेजे हैं, अभी वो सबसे भी क्वेश्चन भेजेंगे। इसलिए एकदम क्वेश्चन करने में पीछे मत रहो। यस सर, भेज दीजिएगा ना एकदम बना 2020। हाँ, तो अभी बहुत सर्च करना पड़ता है जी, दो 3-3 घंटा लग जाता है सर्च करना, कर टेस्ट करना। करेंगे इतना ही करने में, तो आज मेरा दिन भर चल गया, सुबह से लेकर मतलब 10 बजे से बैठे तो 12-1 बज गया इसमें करने में। यहाँ पे क्या हो गया, 2t क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 है। पीडब्ल्यू में तो ये सब तुम पढ़ लिया होगा ना, कि नहीं पढ़ा अभी? यही चैप्टर पढ़ लिए हैं सर, अभी लास्ट टॉपिक बस चल रहा है हम लोग का, ग्राफ वाला। तो ये सब क्वेश्चन किया था उसमें। सर बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी किया है, करवाए थे हम लोग। यहाँ पर क्या है, 2t क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 है। तो t का वैल्यू क्या होगा जब a बराबर 0 और b इक्वल टू 40 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्सेलरेशन का 0 होगा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि s दिया हुआ है। s से सबसे पहले हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, ds बाई dt। तो v इक्वल टू ds बाई dt करेंगे, तो 2t क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t क्यू को, तो 2 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ऐसे इधर मल्टीप्लाई और एक इधर कम कर दो, तो 3 से ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2, और यहाँ पे t पे पावर 2 है तो t पे पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2t, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और 8 है उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 6t स्क्वायर प्लस 6t और प्लस 2 हो गया, ये हो गया वेलोसिटी। अब हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो a इक्वल टू क्या करेंगे, dv बाई dt। अब a इक्वल टू dv बाई dt करेंगे, तो फिर ये वेलोसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 दूना ये 12t और प्लस हो गया 6, ये t का 0 हो गया यहाँ पे, तो ये 2 भी 0 हो गया, t पे पावर 0 1 हो गया, और ये 2 का 0 हो गया। तो ये आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम बताइए जब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो, 0। तो हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन को 0 करना है, तो ये की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 इक्वल टू क्या होगा 12t प्लस 6। माइनस में आ रहा है जी यहाँ पे टाइम का वैल्यू। यस सर, माइनस क्वेश्चन में। लिखने में कहीं गलती, क्वेश्चन लिखने में कहीं गलती तो नहीं, क्वेश्चन एक बार फिर से तो देखिए। प्लस निकालना। सॉल्व एग्जाम्पल तुम नहीं किया था ना, माइनस 12t इक्वल टू -6/12 हो जाएगा, तो फिर -1/2 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक है तो।
क्वेश्चन में भी सेम ये था तो है इसलिए कि देखो माइनस हाँ माइनस में आया विच इज इम्पॉसिबल लिखा है, जो कि क्या है इम्पॉसिबल। सोल्यूशन कैन नेवर बी जीरो, इसलिए सोल्यूशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा दे दिया। देखो टाइम का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, वैल्यू कभी निगेटिव, ये क्या है इम्पॉसिबल, निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम जब भी होता है तो पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता एट एनी टाइम। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है वो गलत पूछा है, ऐसा कोई टाइम नहीं है जिससे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, वहाँ पे क्या दिया हुआ है v इक्वल टू 40 दे दिया और एस का वैल्यू बोल रहा है 2 से 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े हैं v इक्वल टू एस वाई टी, हम बताए थे कि इस तरह से याद रखना। तो हमको क्या निकालना है, एस निकालना है। तो जैसे ही एस निकालना है तो v और टी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस इक्वल टू, अब यहाँ पे v जो है वो वेरिएबल है, टी लिखा हुआ है इसलिए वी टी से नहीं निकलेगा। नहीं कि v इंटू टी कर दिए तब 40 इंटू करके टी स्क्वायर कर दो और फिर टी का वैल्यू पुट करके निकाल दो, वैसे नहीं करना। जैसे ही टी वाला रहेगा वी में दिया हुआ कांस्टेंट नहीं रह करके ये दिया हुआ है, तो माइंड में आना चाहिए ऐसे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन वी डी टी, तो वी डी टी कर दिए। हम इंटीग्रेशन टी के जगह 40 डी टी, और इस टी का वैल्यू क्या है 2 से लेकर के 4 सेकंड तक, तो लिमिट हम पुट कर देंगे 2 से 4 सेकंड तक। तो यहाँ पे क्या जगह 4 आ जाएगा तो इंटू टी स्क्वायर, वो ये तो 2 हो जाएगा और हो गया। और इसका लिमिट है, इसका लिमिट हो जाएगा 2 से 4, तो क्या हो गया, यहाँ आ गया तुम्हारा 2t स्क्वायर और इसका लिमिट 2। तो पहले 4 पुट करेंगे तो 2 गुना 4 स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 गुना 32, 2 गुना 4, 4 गुना 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 12 24 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 24 मीटर डिस्टेंस कवर किया। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज बहुत रुक रुक के आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो ईयरफोन हटा देते हैं, पहले बोलना ना चाहिए था। तो पहले कहीं नहीं बोला, अब सही जा रहा है ना? यस सर। पहले से बोलना चाहिए था। चलो ये हो गया 24। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 11 नंबर जो सॉल्व एग्जांपल है इसमें भी क्या है भी दिया हुआ है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो इसमें क्या किया है, बस एक्सेलरेशन निकालना है, तो dv बटा dt कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया 40। देखो यहाँ पर t का वैल्यू ये 40 माइनस 4 आया, t का वैल्यू 2 पर पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये कर लेना तुम लोग खुद से। हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, अल्फा रूट एक्स, वेयर अल्फा इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। चलो ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट assuming that at t equal to 0 the particle was located at x बराबर 0, तो t बराबर 0 पे x का वैल्यू क्या है 0 है, तो t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 है, तो फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी जो है वो टाइम पे किस तरह से डिपेंडेंट है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी बोल रहा है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन लाना और एक्सेलरेशन आना। द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक टू कवर फर्स्ट 5 मीटर है, या इस फर्स्ट 5 मीटर
ऑफ द पाथ। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है, अल्फा इज पॉजिटिव, तो द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे क्या है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। तो वेलोसिटी निकालना हमारा कि वेलोसिटी किस तरह से निकलेगा यहाँ से। चलो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी का इक्वेशन किस टर्म में दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया हुआ है। x का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का इक्वेशन तो है लेकिन किस टर्म है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अब ये कह रहा है कि आप वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के टर्म में निकालिए जो टाइम पे डिपेंडेड हो। तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेड है, इक्वेशन जो दिया हुआ है अल्फा कांस्टेंट है, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब ये कह रहा है नहीं, टाइम वाला इक्वेशन इधर होना चाहिए। तो टाइम वाला इक्वेशन हमको लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी है तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ds बटा dt होता है, क्योंकि v इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ds बाई dt। अब यहाँ s के जगह पर x लिख रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट x दिखा रहा है यहाँ पर, तो dx बाई dt। s के जगह पे क्या हो गया, x हो गया, डिस्प्लेसमेंट x यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, क्योंकि v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा रूट x, अल्फा रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v के जगह पे पुट करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन टफ है इसलिए ध्यान से देखना। v के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे। तो यहाँ पे dx बाई dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स हो गया। अब dx बाई dt अल्फा रूट से हो गया, तब यहाँ पे dx है। अब x वाला का हम बताए थे कि x का x के साथ ही हम लोग करते हैं, जो भी रिलेशन करना है x का x के साथ करना है। तो dx बाई क्या हो जाएगा, रूट एक्स बराबर अल्फा इंटू डी टी। तो dx बाई रूट एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है, तो ये एक्स रूट का मतलब क्या होता है, एक्स पे पावर 1 बाई 2 डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। अब x पे पावर 1 बाई 2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, और ये अल्फा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ पे x पे पावर माइनस 1 बाई 2 है, इसको करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू अल्फा टी, ये आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x पे पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो x पे पावर 1 बाई 2 आ जाएगा, तो x पे पावर 1 बाई 2 और नीचे में भी 1 बाई 2 इक्वल टू अल्फा टी। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स पे पावर 1 बाई 2 इक्वल टू अल्फा टी। अब यहाँ से क्या आएगा, x पे पावर 1 बाई 2 इक्वल टू अल्फा टी बाई 2, ये आया। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पे पावर 1 बाई 2 का स्क्वायर किए और यहाँ अल्फा टी बाई 2 का स्क्वायर किए, इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं ताकि ये पावर हाफ से अपना 1 हो जाए। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर और बाई 4। तो ये आएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम के टर्म में। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी का इक्वेशन बताइए टाइम के टर्म में क्या होगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के टर्म में निकालना है, तो v इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, dx बाई dt, पढ़े हैं, यहाँ पे dx बाई dt कर रहे हैं, x के जगह पर x आ गया है,
अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अब पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा v इक्वल टू क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, ये इक्वेशन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी इक्वेशन आ रहा है वेलोसिटी का। ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें, क्वेश्चन थोड़ा ये अच्छा है इसलिए देखो यहाँ पे लाया है ना, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी लाया, और एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर टी खत्म हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 लाया एक्सेलरेशन। तो पहला क्वेश्चन हो गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों। बी नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ, मतलब पहला एस मीटर पाथ कवर करना है उसको, तो उसके लिए मीन वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो इक्वेशन, यहाँ पर x बराबर जो हम लोग लाए हैं वही लिखा हुआ है, और x के जगह पर s पुट कर दिया है। अब x के जगह पर s पुट करके फिर हम लोग क्या निकाला, यहाँ पे t का वैल्यू निकाल दिया गया, अब v एवरेज इक्वल टू क्या किया गया, s बटा t, v एवरेज इक्वल टू s बटा t से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, तो एवरेज वेलोसिटी किस एवरेज वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेगा वो चीज निकालने के लिए बोल रहा है। x के जगह पर बस s कर देना। सर मीन वेलोसिटी का अर्थ मतलब एवरेज वेलोसिटी। हाँ हाँ, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एक ही हुआ सब, ठीक है ना, एक ही चीज होता है। मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं मीन माध्यमाधिका मोड। बहुलक, यस हाँ सर। तो वही मीन, तो मीन माध्य जो होता है वो क्या होता है, एवरेज ही होता है, हाँ यस इसलिए सर। वही चीज कह रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया, देखो x बराबर क्या, ये शायद आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है एडवांस में। यहाँ पर x बराबर क्या है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 है। अब यहाँ पे क्या, ये इक्वेशन हम लोग लाए थे, x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या करा, s करने, तो s बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। तो x डिस्टेंस बोला, s डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको क्या टाइम लगेगा, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4s इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4s बाई अल्फा स्क्वायर, टी इक्वल टू अंडर रूट 4s बाई अल्फा स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से 2 बाई अल्फा बाहर आ जाएगा, 4 का 2 अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट s, ये हो गया। अब v एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा s, और टाइम क्या आया मेरा 2 बाई अल्फा रूट s, ये आया टाइम। अब ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा s बटा रूट s। अब रूट s से ये रूट s कटेगा तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, रूट s बचेगा, जैसे 2 रहता है नीचे में रूट 2 रहता है, तो काटते हैं तो कैसे यहाँ पे रूट 2 बचता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा अल्फा बाई 2 वी एवरेज इक्वल टू अल्फा बाई 2 रूट s, ये आ गया। यस सर तो क्लियर। 100 एग्जाम्पल में थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहता है, 100 एग्जाम्पल में एलियन का जो रहता है 100 एग्जाम्पल में थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन रहता है। चलो अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, the particle moving along the straight line OX at the time t, the distance x of the particle from 0 O is given by x equal to 10 plus 60 minus 3t स्क्वायर। देखो ये डिसऑर्डर में ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो
हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो रेस्ट में आने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन बोले, रेस्ट वर्ड का चलो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा। उसमें क्या कहेगा कि वेलोसिटी को जीरो करना होगा, कमिंग टू रेस्ट जैसे पूछेगा, वहां से टाइम निकाल लेना, उस टाइम का वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे हम लोग एक्स में, तो हम लोग को निकल जाएगा कि वो पार्टिकल कितना आगे गया रेस्ट में आने से पहले। और यहाँ पे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे हमको निकालना पड़ेगा, कहाँ पे था और फिर वहाँ कहाँ पे था। तो चलो, क्वेश्चन इस तरह का भी नहीं करवाए हैं तुम लोग को, करवा देते हैं। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू दिया हुआ है 10 + 6t - 3t स्क्वायर। ये दिया हुआ है, तो रेस्ट में आने के पहले कितना दूरी वो तय कर चुका है, तो रेस्ट में आने के पहले वो कितना दूरी तय कर चुका है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे था, ये निकालना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जब वो, अब हम लोग देखते हैं कि रेस्ट में आने का पहले का बात कर रहा है, तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो v इक्वल टू क्या होगा, dx/dt। तो dx/dt करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ये पहले तो सर तुम लोग बोलोगे सर पहले टी स्क्वायर वाला लिखा हुआ रहता था, लेकिन अब यहाँ पहले कांस्टेंट लिख दिया है, तो हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दें या इसको पहले लिख दें। तो हमको क्या करना है, बस डिफरेंशिएशन करना है, कौन कहाँ लिखा हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 10 कांस्टेंट आ गया, तो जैसे ही 10 कांस्टेंट आ गया तो जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ 6t है, t पे पावर 1 है, तो अब क्या होगा, कम करके 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 6, और यहाँ 3t स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 और t, ये आ गया। अब क्या करना है, रेस्ट का बात कर रहा है, तो रेस्ट का बात कर रहा है, इसलिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये क्या कर रहा है, रेस्ट में कर रहा है, तो रेस्ट में जैसे ही बोला, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का वैल्यू 0। वेलोसिटी का वैल्यू 0 कर देंगे तो -6t इधर आकर के क्या हो जाएगा, 6t = 6। तो t = 6/6, 1 सेकंड आ गया। इसका मतलब वो बोल रहा है कि 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही वो क्वेश्चन कर रहा है कि वो 1 सेकंड चला, रेस्ट में आने के पहले तक वो 1 सेकंड चला, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले हम निकालेंगे एट t = 0, 0 टाइम पे x का वैल्यू कितना है, तो x1 = निकालेंगे, t का वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 6 × 0 - 3 × 0 स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो सिर्फ x1 का वैल्यू क्या बचेगा, 10। x1 का वैल्यू 10 बचा। फिर है t = 1 सेकंड, t = 1 सेकंड पे हम लोग देखेंगे, तो x2 = क्या हो जाएगा, 10 + 6 × 1 - 3 × 1 स्क्वायर, ये हो गया 10 + 6, ये हो गया 16 और -3, कितना हो गया 13 मीटर। तो डिस्टेंस टेबल कितना हो गया, 3 मीटर बराबर क्या करेंगे, x2 - x1, तो 13 - 10 = 3 मीटर। तो कितना डिस्टेंस टेबल किया, तो 3 मीटर डिस्टेंस टेबल किया। इस तरह का क्वेश्चन भरा पड़ा। यस सर, बनाए थे इस तरह। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का दिए हैं, और एक बोर्ड एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर में भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। चलो, सब धीरे धीरे अब लेफ्ट हो रहा है जी, 9 से 7 हो गया, क्वेश्चन कराएंगे तो भागेगा ही। कल तक क्वेश्चन और चलेगा, जिसको क्वेश्चन से डर लगता है उसको परसों से फिर ज्वाइन करना, ठीक है, हमेशा डर लगते रहेगा फिर। चलो, यहाँ पे क्या कर रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विथ इट्स डिस्प्लेसमेंट a = 2s + 1। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट। जब कह रहा है कि 0 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
तो उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया है कि किस समय वेलोसिटी 0 है, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है उस समय जो है वो पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 0 है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। देखो एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2s + 1 दिया हुआ है। और हमसे यहाँ बोल रहा है कि आप वेलोसिटी का इक्वेशन निकालिए कि क्या होगा वेलोसिटी का इक्वेशन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन, इसमें चेन रूल का यूज किया जाता है। देखो चेन रूल का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम करवाए भी नहीं है। तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन से हम लोग पहले वहां पे dv/dt करेंगे और फिर यहाँ पे dt है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं क्योंकि उधर dt का है और इक्वेशन जो है वो s के टर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग वहां पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग अलग अलग ये करेंगे। ds हमको लाना है, हमको ऐसा करना है कि उधर ds आ जाए, ये चीज हम लोग को टारगेट है कि उधर हमारा ds आ जाए। देखो यहाँ इक्वल टू है 2s + 1, अगर यहाँ 2t + 1 रहता ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, क्योंकि 2t + 1 रहता तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt। तो एक्सेलरेशन की जगह पे तो ये dv/dt हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या है 2s + 1 हमको v निकालना है। अब इधर हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो 2s + 1 × dt होगा। तो अब इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t वाला टर्म के साथ ही होगा और यहाँ s वेरिएबल है और यहाँ से t वेरिएबल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब s कांस्टेंट हो, जबकि s कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है तो दोनों दो जात का है, ये अलग जात का है, ये अलग जात का है, तो अलग अलग जात के बीच में इंटीग्रेशन नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ होता है, तो दो जात वाला एक दूसरे से थोड़ी जुड़ सकता है, ये दोनों में जुड़ाव नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इसी के जात का यहाँ पे लाना है। ये जी एस जात का है तो यहाँ पर भी हमको एस जात का आदमी लाना है। तो एस जात वाला लाना है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक लगाते हैं कि जिससे एस जात वाला यहाँ पे आ जाए। तो हम लोग क्या किए इसके लिए कि यहाँ पे dv/, यहाँ पे हम खुद से क्या कर दिए, ds कर दिए, ds से डिवाइड कर दिए और फिर इनटू हम यहाँ पे कर दिए ds/dt। देखो हम कुछ तो हम नहीं किए, हम कुछ किए भी और फिर भी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं किए। क्यों कुछ नहीं किए, तुम्हारा पहले से dv/dt था तो हम ds काट देते हैं तो फिर आ जाएगा dv/dt। हम ओरिजिनल चीज में कोई बदलाव नहीं किए, लेकिन हम बदलाव किए हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज को हम बोल रहे हैं कि कोई छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये वही बात हो गया कि दो लोग के बीच में दोस्ती है, हम दोस्ती भी रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम दोस्ती तोड़वाए नहीं, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया कि दोस्ती टूट गया और फिर बोल रहे हैं हम दोस्ती तोड़े, कहाँ है, वैसा ही है। तो देखने में अलग है लेकिन यहाँ पे अलग कर दिए हैं। तो ये dv/ds, ये चेन रूल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, dv/ds इंटू ds/dt ये हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2s + 1। अब देखो यहाँ पे ds/dt जो है इसका मतलब क्या होगा, बताओ। ds/dt किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे क्या होगा dv/ds और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी v इक्वल टू 2s + 1। अब देखो इधर क्या हो गया, इसका भी जात पूरा हो गया, ये भी बेचारा v वाला था, इसको v मिल नहीं रहा था, अब v वाला आदमी मिल गया इसको। यहाँ पे क्या हो गया v dv इक्वल टू 2s + 1 इंटू ds। हम भी जिस समय पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में तो समझ ही नहीं आता था कि क्यों ऐसा कर देते हैं, डायरेक्ट इधर dt से मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं कर दिए, बहुत पागल होते थे, इस तरह का क्वेश्चन समझ ही में नहीं आता था। तो अब ये सब चीज तुम लोग समझ लो कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके जात का आदमी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसके जात के आदमी को मिलाने के लिए ऐसा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि dv/ds और ds/dt, तो दोनों को फायदा हो गया, v को भी फायदा हो गया, dv को भी फायदा हो गया और dt को भी फायदा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, dt को तो हम लोग इसके अंदर खत्म कर दिए, ले जाके मर्ज कर दिए और वो खत्म होकर बेचारा भी बन गया, अब dt का कोई बात ही नहीं है।
तो यहाँ वी डी वी हो गया और इधर 2s प्लस 1 इंटू डी एस हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2s प्लस 1 इंटू डी एस। वी डी वी का करेंगे इंटीग्रेशन तो यहाँ v पे पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, वी पे पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। और यहाँ पे हम लोग 2s इंटीग्रेशन ऑफ 2s ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ds अलग अलग करेंगे। यहाँ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 और 2s ds का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, s पे पावर 1 है तो s पे पावर 1 का हो जाएगा तुम्हारा s स्क्वायर बाई 2 और 1 ds है तो इसका हो जाएगा s। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एस स्क्वायर प्लस तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस 2s। हाँ यही क्वेश्चन है, देखो आंसर दिया है। देखो अब 7 से 6 हो गया, धीरे धीरे कमते ही जाएगा क्योंकि झेलेगा नहीं हम लोग। देखो अब इधर क्या कर दिया है, अंडर रूट कर दिया है, सेम आंसर है v इक्वल टू अंडर रूट 2s और s प्लस 1 हो गया। यस सर। हाँ ये हो गया तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें। अब इसमें देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बता देते हैं, सेकंड क्वेश्चन तो आसान है वो तुम लोग अपना कर लेना, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है इसलिए हम बता दे रहे हैं बिगनर बॉक्स का। तो बिगनर बॉक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ए पार्टिकल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 5 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, जब वो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहा है, ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम दिया हुआ और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, तो बस हम लोग स्पीड में डायरेक्शन लगा देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कोई बॉडी और वो कह रहा है कि जब हाफ रिवोल्यूशन कर लेगा तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मान लो कि बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, अब यहाँ से चलना शुरू किया इस जगह से और इधर जो इसका स्पीड था, स्पीड को हम लोग वेलोसिटी बना लेते हैं, v बराबर क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डायरेक्शन के साथ दिखा दे रहे हैं कि इधर वो जा रहा है। अब आधा चक्कर लगाने का मतलब क्या है, इधर से घूम रहा है ऐसे तो घूम करके फिर ये यहाँ पे आएगा अपोजिट में, इस पोजीशन पे आएगा और जैसे ही इस तरह से घूम करके आ रहा है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इधर नेगेटिव इधर हो जाएगा। अब हम वेक्टर में बताते हैं कि डायरेक्शन में क्या होता है कि अगर डायरेक्शन चेंज करता है तो माइनस लग जाता है उसमें। तो यहाँ पे क्या है v1 बराबर क्या है 5 मीटर पर सेकंड और v2 क्या हो जाएगा, v2 अगर हमको लिखना है तो इसमें हमको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये -5 मीटर पर सेकंड लिखना होगा, ठीक है। v1 है 5 मीटर पर सेकंड और v2 हो गया -5 मीटर पर सेकंड, ऊपर अगर हम पॉजिटिव ले लिए तो नीचे निगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़े हैं v2 माइनस v1 और बाई t, ये पढ़े हैं। तो v2 माइनस v1 बाई t हम लोग यहाँ पे निकालना है, तो v2 माइनस v1 और यहाँ पे t हम लोग को निकालना है, तो v2 हो गया -5 और फिर ये -5, ये -5 और फिर ये -5 और बाई t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 बाई t एक्सेलरेशन। चलो तो एक्सेलरेशन क्या हो गया -10 बाई टी। अब हमको यहाँ पे t का वैल्यू पुट करना होगा, रेडियस दिया है क्या, रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन एक बार लिख लेने में सही है। रेडियस भी 5 मीटर है और ये तुम्हारा स्पीड भी 5 था।
तो चलो यहाँ रेडियस 5 दिया हुआ है, तो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ रिवोल्यूशन करने में क्या टाइम लगेगा ये निकालना है। तो हाफ रिवोल्यूशन करेगा तो डिस्टेंस टेबल करेगा पाई आर, और यहाँ पे स्पीड हो गया v, तो इस t बराबर s बटा v हम लोग करेंगे। तो पाई हो गया तुम्हारा 22/7 या 3.14 ले लो, रेडियस 5 और v का वैल्यू भी 5। यस सर, पाई आर t, पाई खाली बचेगा। हाँ 3.1। अच्छा पाई के टर्म ही आंसर दिया है ना। यस सर, पाई के टर्म में दिया था आंसर। हाँ तो आंसर पाई के टर्म में दिया है, तो इक्वल टू क्या होगा -10/t है, एक्सेलरेशन होगा -10/पाई। ठीक है, तो -10/पाई हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। सर 10 ना खाली होगा, -10 लिख दिए। नहीं यहाँ पे तो मेरा माइनस आया था ना, नीचे का माइनस ये आया था वेलोसिटी का डायरेक्शन, ऊपर ये प्लस आया था, तो ऊपर प्लस लिए थे नीचे माइनस लिए। तो खुद पे डिपेंड करता है, अगर मान लो इधर से लेंगे तो इधर पहले माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर 5 -5 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुछ भी प्लस में भी दे सकते हैं आंसर, माइनस में भी दे सकते हैं आंसर। हम यहाँ पे जो लिए थे उसमें क्या है पहले ऊपर ले लिए थे डायरेक्शन। ठीक है, आंसर दिया उसमें डायरेक्शन को नहीं लिया है, बस वो मैग्नीट्यूड बता दिया। ओ ठीक सर। देखो लिखा है ना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज रिलेशन, तो क्वेश्चन में लिख दिया कि मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना है, इसलिए माइनस में नहीं दिया आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो आसान है, ये तो लगता है एसी वर्मा वाला जैसा ही है क्वेश्चन, सेम जैसा हम करवाए थे। कल ठीक है, जैसा बताया एबीसीडी तो कांस्टेंट का, हाँ तो सेम है, इसलिए इसको अपना तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं। बैक करने के बाद पूरा बैक हो जाएगा। तुम लोग सभी पेशेंस रखो जी, देखो 9 से 9 लोग था, अब 6 लोग हो गया, हो सकता है और भी लोग घट जाएगा, इसलिए पेशेंस रखो तुम लोग, तो फिर क्वेश्चन बन पाएगा। अभी से डरने लगोगे तो फिर नहीं टिक पाओगे मेरा क्लास में। क्वेश्चन ये सब करने में टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, और तभी सीख पाओगे जब एक एक क्वेश्चन जितना हम भेजते हैं वो करोगे। अब जो लोग शुरू में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं किया, हम बार बार बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाओ भेजो तो आगे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बाद में भी कोई नहीं भेजा बना करके, उतना बोलने के बाद भी। और अब झेलो, हर चैप्टर में पूरा फिजिक्स में तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज होते रहेगा, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो डरते रहोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से तो पूरा फिर साइंस पढ़ना छोड़ दो। क्वेश्चन बनाओगे तभी आ पाएगा। अब 2-3 लोग बना करके भेजा, वही 2-3 लोग समझ रहा है, बाकी फिर कोई पता ही नहीं है। अच्छा ये तुम्हारा 11 का है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। इसमें देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इसमें इसका हम नहीं बताए थे तुम लोग को, साइन थीटा कॉस थीटा का नहीं बताएं, तो यहाँ पर यूज है इसका तुम्हारा 24 नंबर क्वेश्चन है, एक्स डिनोट द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी एंड एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, देन एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना है। यस सर, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। हाँ, एक्स इक्वल टू क्या है ए कॉस टी, ए कॉस टी है, और यहाँ से हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है कि क्या होगा। एक्स इक्वल टू ए कॉस टी कॉस का दिया हुआ माइनस। है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग v इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा dx y dt, और यहाँ पे dy dt, और ये हो जाएगा a cos t। a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट है तो a को बाहर कर देते हैं, और dy dt यहाँ पे क्या होगा cos t, और cos थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो cos थीटा का होता है माइनस साइन यस सर। थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a माइनस a साइन t हो जाएगा। तो ये आ गया वेलोसिटी। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन। ये एक कांस्टेंट है, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। ac लिख देते हैं, एक्सेलरेशन पता चलेगा। यहाँ से क्या होगा, एक्सेलरेशन माइनस इक्वल कॉस टू डी का dt, हाँ डी बाई डी टी। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए साइन टी। अब माइनस ए कांस्टेंट है, माइनस ए बाहर कर दिए, और डी बाई डी टी यहाँ पे क्या बच गया, साइन टी। साइन। अब फिर साइन टी का अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखो अब फार्मूला यहीं से तुम याद कर लो, फार्मूला यहीं से याद कर लो। कॉस का क्या हो गया, माइनस साइन, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तो साइन, ये याद ही रखना है, कितना भी तुम पढ़ोगे तो इसको रटना ही पड़ेगा कि साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या करेंगे, कॉस थीटा करेंगे, तो माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ए कॉस टी। देखो आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना जी, इसलिए सबको लगता है भूख लग गया, सब भाग रहा है। 8:30 बजने वाला है। यही वाला नहीं देखो बना यहाँ था पे क्वेश्चन। सेकंड हो गया, माइनस ए कॉस टी। कौन इसके बाद वाला क्वेश्चन, हाँ 25 नंबर वाला। चलो बता देते हैं क्या कह रहा है 25 नंबर में। द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय u इक्वल टू के टी। चलो u वेलोसिटी और टाइम का, u मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है, k इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब k का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। और द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड। तो कुछ दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करना है और क्या। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू के टी दिया हुआ है, मतलब k का वैल्यू दिया हुआ है 2t। और पूछ क्या रहा है, s बराबर क्या होगा, t इक्वल टू 3 सेकंड में। कुछ नहीं था कुछ। तो यहाँ पे u इक्वल टू के टी दिया हुआ है, u अगर तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो v लिख दो उसको, v इक्वल टू यस 2t सर। कर लो। अब v इक्वल टू 2t कर लो, v के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt dt इक्वल टू क्या हो गया, 2t। अब यहाँ से हमको s निकालना है, तो क्या करेंगे, ds आसान ज्यादा इक्वल टू 2t dt। इंटीग्रेशन करेंगे ds, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। s इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, टी t स्क्वायर स्क्वायर हो बाई जाएगा। 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू टी टी स्क्वायर। स्क्वायर। s इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। अब t का वैल्यू क्या पुट करना है, 3 सेकंड। s इक्वल 9 टू 9 यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, s इक्वल टू 9 मीटर। 9। 9 मीटर हो गया आंसर। देखो आंसर 9 दिया है, हाँ सर है। देखो 25 का फर्स्ट है, 25 का फर्स्ट दिया आंसर। तो इसमें तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुमको मिलेगा। इसके बाद जो पीडीएफ भेजे एरर लेस वाला, उसमें कुछ आसान आसान क्वेश्चन भी मिलेगा, और अच्छा भी। दोनों में से तो क्वेश्चन बहुत सारा मैच भी करेगा, एलेन वाला यस सर। और प्रीवियस। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x इक्वल टू एटी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0। किस टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें भी डबल डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर कर देना है, तो तुम्हारा आ आंसर आ जाएगा। जाएगा। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू एटी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। इसको बस डबल डिफरेंशिएशन करके और 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ पे v इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt। dt तो v इक्वल टू dx बाई dt कर देंगे। 280 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 3 bt स्क्वायर। 280 माइनस 3 bt स्क्वायर 2 हो अब जाएगा, एक और और ये क्या हो गया, 3 bt स्क्वायर।
अब यहाँ पे a बराबर क्या होगा, dv बाई dt। तो यहाँ पे 280 है, तो 280 है तो ये 2a बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3bt स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 6bt। और इसको क्या करना है, 0 के बराबर करना है, इक्वल यस टू सर यहाँ पे क्या कर दो, 0 कर दो। 0 तो यहाँ से क्या होगा, 2a बराबर 6bt। 6bt तो t t इक्वल्स टू इक्वल टू 2a क्या बाई हो 6 जाएगा, 2a बाई 6b। 6b। यस सर, आ गया था आंसर। a बाई 3 भी हो गया। तो बहुत आसान है, बस तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए और वो पता होना चाहिए कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, कहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो थोड़ा सा वो चीज तो करना होगा तुमको। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है लगता है। पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, देख रहा है जो बनाया है वो क्या किया है, मतलब हर क्वेश्चन में स्टार मारा है, हर क्वेश्चन में स्टार मारा है इसलिए कि उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, जबकि क्वेश्चन टफ नहीं है बहुत ज्यादा। नहीं सर, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। और ये इतना स्टार मारा है कि सबसे टफ लगता है उसको लगा था, नीट का स्टूडेंट का है, तो मेडिकल वालों का मैथ प्रॉब्लम होता है, तो मैथ प्रॉब्लम होता है मेडिकल वालों का, इसलिए उसको क्या क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था एक भी, जो पढ़ा है उसका हम लिए हैं मतलब इसलिए। जेई का क्वेश्चन। तो द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। अब इसमें क्या कर रहा है कि वेलोसिटी बताइए कब, जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो जैसे अभी हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर किए थे और यहाँ से टी यस निकाले थे, जस्ट उसी तरह से इसमें भी करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन करके जीरो करना होगा, तो वहां से टी का वैल्यू निकल जाएगा, और जब टी का वैल्यू निकल जाएगा तो जो वी वाला इक्वेशन आएगा एक पुट कर डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें टी का वैल्यू पुट कर देना, वो तो आंसर आ जाएगा। ये बना लेना 27। 28 भी है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, द टाइम व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करो और उसको जीरो के बराबर कर दो तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो यस यहाँ पे एक वर्ड किया है 29 नंबर में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, हम बोलिए कि वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो कांस्टेंट हो गया। और जैसे ही यस 20 टी बोल देंगे या 20 में या कोई ऐसा इक्वेशन दे देंगे जिसमें टी वाला टर्म आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है v का वैल्यू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग वेलोसिटी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे यस जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। अगर सिर्फ v का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ रहता तो हम बोलते कि वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो देखो वेलोसिटी में जो है वो टी स्क्वायर वाला टर्म है, तो टी यस स्क्वायर सर वाला टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर का तो टी 2t आएगा, हाँ 2t आएगा, और फिर अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, t खत्म हो जाएगा, टी यस खत्म सर हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा, कांस्टेंट वो हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब रिटार्डेशन भी दिया है, तो रिटार्डेशन कब होगा, जब माइनस में आएगा, और अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो 29 का देखो यहाँ पे आंसर दिया है तुम्हारा 3। इसमें क्या दे रहा है, नॉन यूनिफॉर्म दे रहा है जी। ठीक तो दिया है सर, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी के टर्म में तो आएगा। अच्छा सॉरी, ये v है ना, हम डबल डिफरेंशिएशन कर दिए जी, सॉरी, इसलिए हम s मान लिए हैं, एक ही बार तो डिफरेंशिएशन करना है, हम डबल डिफरेंशिएशन कर दिए इसलिए गलती हो गई। चलो ठीक है, एक बार करेंगे तो ये dv बटा dt हो जाएगा, तो t के टर्म में आ जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर भी उसी तरह से है, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और जैसे जब भी क्वेश्चन में इनिशियल वर्ड का यूज करे तो t का वैल्यू 0 पुट करो, सबसे पहले y दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर वहां उसमें t का वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर उसके एक बार और डिफरेंशिएट करो जो भी इक्वेशन आएगा, फिर उसमें t का वैल्यू 0 पुट करो तो आ जाएगा तुम्हारा। 31 नंबर भी उसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u and acceleration is given by f equal to at, which of the following relation is valid। इंटीग्रेशन ये करना है दिया हुआ इसमें। लेकिन ये थोड़ा देखो 80 दे दिया है, f को एक्सेलरेशन यहाँ पे माना है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये चीज माइंड में रखना पड़ेगा
कि ए यहाँ पे कांस्टेंट है और एफ जो है वो एक्सेलरेशन है, एफ इक्वल टू ए टी, नहीं ए लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं है, एफ इक्वल टू ए टी ये कैसे दिया? इसका इंटीग्रेशन करिए सर, आ जाएगा सही। एफ एक्सेलरेशन डीबी बाई डी करके मानिए, हम वैसे किए थे। हाँ वो तो एक्सेलरेशन है तो उसको डीवी बाई डी टी करना ही पड़ेगा वहाँ पे। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट वाला का भी यूज होगा। चलो इसको बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा यही तक बना करके छोड़ देते हैं, 8:30 हो गया है, बहुत लोग को ये हो रहा होगा। उसके बाद फिर ये साइड वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाना। यहाँ पे क्या है, एफ इक्वल टू 80 है और कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू एट टी बराबर 0। तो यू कब है, टी इक्वल टू 0 पे यू है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट वाला हम लोग कैसे निकालते हैं, ये एक्सेलरेशन है तो ये एफ जो है वो एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, ए टी। अब डीवी बाई डी टी बराबर ए टी होगा, यहाँ से डीवी इक्वल टू ए टी इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू ए टी डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही है, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे और टी पे पावर 1 है, तो यहाँ पे होगा लिमिट्स यू लेना, लिमिट्स यू लेना इसमें, यू से भी नहीं, ये टाइम को ना ये कर रहा है, तो टाइम का लिमिट कहाँ है हम लोग ले रहे हैं, डीवी वाला में, डीवी वाला में। अच्छा डीवी वाला में यूनिट लेगा तो शुरू में क्या है, यू है और बाद में कितना है, वी है। हाँ, ये ले लेंगे, तो इसमें शुरू में क्या है यू और बाद में क्या है, वी है। इसमें लिमिट ले सकता है, शुरू में यू और बाद में वी है, इसलिए बोला है क्या, टी बराबर 0 पे क्या है, यू है, टी बराबर 0 पे यू है, इसलिए यहाँ पे शुरू में यू और बाद में वी हो गया, 80 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ऊपर वाला पुट करेंगे वी के जगह पर, जैसे एक्स रहता है यहाँ पे तो एक्स की जगह पे पहले वी पुट करते तो वी आता, फिर बाद में यू पुट करेंगे तो यू आएगा इक्वल टू 80 स्क्वायर बाई 2 सर, क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर बाई 2। अच्छा 2 छूट गया, तो यू इधर जाएगा तो यू प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 हो गया, v इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलो अब एक दिन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो बाउंस भी करेगा, तो सब लोग इसको पहले जितना हम करवाए हैं तो सॉल्व एग्जांपल करवाएं, उस चीज को बनाओ पहले, फिर ये सारा एक्सरसाइज बनाओ और इसके बाद वाला अगर इसमें ये सब बनाओ क्वेश्चन, जो नहीं बनता उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। जैसे देखो यहाँ पे 34 नंबर लगता है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्या पूरा स्टार मार्क रख दिया है, और ये 32 नंबर क्वेश्चन तो अभी हम लोग सॉल्व एग्जांपल में करवाए वही है, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। 33 नंबर नहीं बना था, 35 नंबर 33 नंबर नहीं बना था, बाकी इधर बन गया था। और ठीक है कल बता देंगे, देखेंगे। 33 नंबर, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी। ये स्पेस से टाइम दे रहा कुछ अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, देख कर बता देंगे इसमें, स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी देख लेंगे। चलो तो तुम लोग सब भी अपना ट्राई करना जी। देखो ये सब मान लिया कि तुम्हारा 32, 33, 34 ये सब नहीं बने तो ये 35 ये सब बनेगा, 35 बना लेना, 36, 37, 38 ये सब आसान क्वेश्चन है, इधर ये सब बना लेना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को बनाओ तभी कुछ हो पाएगा, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद वाला जो है मिररलेस वाला जो भेजे हैं क्वेश्चन, उसमें देखो स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब में आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा, कुछ कुछ बहुत सारा आसान क्वेश्चन मिलेगा, ये सब कुछ कुछ टफ भी है, 1-2 क्वेश्चन कुछ टफ भी है,
उसको हम बता देंगे, यस लेकिन बनाना है इसमें। ये एक्सरसाइज 1 है, फिर एक्सरसाइज 2 भी है। बैक करते हैं तो पूरा बैक। तो देखो इतना मेहनत कर रहे हैं हम तुम लोग के लिए, जितना देर तुम लोग बैठ के क्वेश्चन बनाता है उतना हमारा टाइम क्वेश्चन बनाने में भी लगता है। कट करना, यस पेस्ट सर करना, 10 पेज को स्कैन करते हैं, फिर उसमें से कट करते हैं, सारा मिक्स। कोई भी बुक ऐसा तुम्हारा नहीं मिलेगा, या कोई भी सब तुम में कोटा का भी मटेरियल उठा के देख लो, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा जहां तुमको एक तरह का इतना सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करके मिलेगा। हम लोग का कहीं नहीं मॉड्यूल में भी। मिलेगा तुमको। यस सर हाँ, और देखो जो तेज बच्चा है, जो बहुत ज्यादा तेज बच्चा है, उसके लिए तो ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी करेगा तो वो उस चीज को समझ लेगा। लेकिन तुम लोग के अभी क्या है, ये सब चीज नया एकदम है, तो फिर क्या है, तुम यस लोग के लिए एक ही तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमें बता दिए, अब 10 क्वेश्चन तुमको भी बनाने आना चाहिए। तो कोटा में क्या होता है कि एक बुक में 3-4 क्वेश्चन रहता है, एक ही तरह का 2-3 क्वेश्चन रहा, और तीनों क्वेश्चन क्या होता है क्लास में सर बता देते हैं। तो तीनों क्वेश्चन तो सब कोई मतलब डॉट जब पूछा जाता है तो सब हाथ खड़ा करता है, तो कोई 2 नंबर पे हाथ खड़ा कर दिया, तो अगला बच्चा 3 नंबर पे हाथ खड़ा कर दिया, अगला बच्चा 4 नंबर पे हाथ खड़ा कर दिया, तो वहां पे सर ना नहीं कह सकते हैं। तो वो तो तीनों क्वेश्चन बता दिए, अब तीनों क्वेश्चन बन गया, अब उसका खुद का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है उसके पास, यस क्योंकि सर उसको मालूम है, क्योंकि वहां बोला जाता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है, बस इतना चीज पढ़ो तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसा आसान चीज नहीं ना कि बस वो जो बता दिया बस वही चीज हो जाएगा, तुमको अलग से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। वहां के टीचर लोग ये जानते हैं कि बच्चा यहाँ आया है पढ़ने के लिए, तो वो घर पे खुद से प्रैक्टिस कर रहा है क्वेश्चन, हमको बस अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमको करवाना है, वो सिंपल क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस घर पे कर रहा है बच्चा, ये माइंड में मेकअप करके चलते हैं टीचर लोग वहाँ। इसलिए क्या होता है कि जो चीज, अब कुछ बच्चा तो वैसा जाता है जो जिसका गाइडेंस रहता है, तो वो लोग तो घर पे प्रैक्टिस करता है, जो बच्चा घर पे प्रैक्टिस नहीं करता है अलग से क्वेश्चन, उसको नहीं हो पाता है, उसको फिर समझ में नहीं आने लगता है, फिर वो कोटा छोड़ के भाग आता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारा सुनेगा कि गया कोटा, समझ में नहीं आया, छोड़ करके भाग गया, पैसा डूब गया। तो इस यही कारण होता है, मेन कारण यही होता है कि बच्चा तो रहता है जाता है वहां पे, लेकिन उसको सिंपल क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, या एक ही तरह का और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है। हम लोग की चलो क्लास में भी ठीक सब है। अलग क्वेश्चन होता है सर, सब अलग अलग टाइप का। क्या अलग अलग टाइप का? मतलब एक क्वेश्चन करें हाँ तो कुछ, दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का दम समझ ही में नहीं हाँ आता दूसरा है। कुछ, हाँ वही ना, वो क्वेश्चन सर बता दिए तो तुम प्रैक्टिस कर नहीं पाया खुद से, ये यही चीज है। तो ये चीज का कमी तुमको हर जगह मिलेगा, खास करके फिजिक्स में। देखो मैथ में तुम केसी सिन्हा खरीद लो, आर एस अग्रवाल खरीद लो, आर डी शर्मा खरीद लो, वो सब में एक तरह का बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। लेकिन फिजिक्स का कोई ऐसा बुक नहीं है, तुम पूरा अभी खोज करके देख लो जिसमें एक पैटर्न का तुमको बहुत सारा क्वेश्चन मिले। सबसे बड़ा डिफॉल्ट है ये फिजिक्स नहीं सीखने का बच्चा लोग का, और वही सर चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि क्वेश्चन दे रहे हैं। एनसीईआरटी का देख रहे हम्म। थे, एनसीईआरटी जाने का जब था सब सर एक्सरसाइज वाला। एनसीईआरटी मत पढ़ो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। बहुत कुछ सुनेगा। केमिस्ट्री एनसीईआरटी का ठीक है, तुम केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पढ़ो, बहुत जरूरी है पढ़ना। लेकिन फिजिक्स तुम एनसीईआरटी का मत पढ़ो, उसका लैंग्वेज बहुत गंदा है। जो यस सीबीएसई सर का बहुत। बच्चा होगा वो, हाँ सीबीएसई का बच्चा होगा वो समझ सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड का बच्चा रहेगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए मत पढ़ो, इसलिए बोल रहे एससी वर्मा तुम पढ़ो, अगर तुमको बहुत शौक है किताब पढ़ने का तो तुम एससी वर्मा पढ़ो। हम ये एससी वर्मा पढ़ने के लिए बोलेंगे, लेकिन ये मत पढ़ो। यस सर उससे क्वेश्चन करते हैं। एससी वर्मा का लैंग्वेज थोड़ा सा अभी समझ में आएगा, और बाकी कोई बुक का सोचोगे समझने के लिए तो समझने में प्रॉब्लम होगा। मेरे रिकॉर्डिंग बंद नहीं किए, लंबा रिकॉर्डिंग हो जाएगा।